समझने की कंफ्यूजन हो गया नेक्स्ट चैप्टर पढ़ो तो वही कंफ्यूजन नहीं पढ़ा हो गया सवाल में कैसे रहता या हमारी बड़ी मेहरबानी समझी और थैंक यू। डिफिकल्ट सिलेबस क्या है, उसके बाद एक ओवरऑल रिलेक्सेशन हम सीखते हैं कि हमने पढ़ा क्या है। कल तक जो हमने चीजें पढ़ी हैं, क्या क्या चीजें पढ़ी हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से। कलर वाला कल तक जो हमने चीजें डिस्कस की हैं उसमें सबसे पहले हमने इंटरनल जेनाइटलिया को डिस्कस किया। इंटरनल जेनाइटलिया के अंदर हमने टेस्टिस के बारे में सीखा कि टेस्टिस जो है ये मेल गोनेड्स हैं और इनका काम है स्पर्म प्रोड्यूस करना और हार्मोन प्रोड्यूस करना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन गोनेड्स के। उसके बाद एक हाईली कन्वोल्यूटेड ट्यूब है। इस कन्वोल्यूटेड ट्यूब का नेम एपीजीजी में तकरीबन 6 मीटर लॉन्ग होता है। इसका काम होता है कि स्पर्म्स को स्टोर करना और स्पर्म्स के अंदर इसी जगह पे टेल की फॉर्मेशन होती है। जब तक स्पर्म मोटाइल ना हो या स्पर्म्स के अंदर मोटिलिटी की सलाहियत ना आ जाए तब तक यहाँ पे स्पर्म्स आर्मी तौर पे स्टोर होते हैं। उसके बाद एक ट्यूब है, डक्ट है, जिसका नेम है वास्ट डिफरेंस, आल्सो कॉल्ड स्पर्म डक्ट, जिसे स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, जिसका काम होता है स्पर्म्स को कन्वे करना, ट्रांसपोर्ट करना। कहाँ से? इससे पहले जो स्पर्म इपीडिडीमिस में स्टोर है, इपीडिडीमिस में स्टोर है और इनको कन्वे या ट्रांसपोर्ट करना अप टू द यूरिथ्रा तक ट्रांसपोर्ट या कन्वे करने के लिए जो ट्यूब्स होते हैं एब्डोमेन के अंदर भी, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर भी जाके इंटर होते हैं और देन यूरिथ्रा को जो ज्वाइन करते हैं। सिस्टम में हम पढ़ेंगे किस तरह से ये यूरिथ्रा को ज्वाइन करते हैं। तो ये काम होगा इस वास्ट डिफरेंस का जो पीयर की सूरत में होगा। राइट साइड पे भी ऐसा वास्ट डिफरेंस होगा और लेफ्ट साइड से भी इपीडिडीमिस से आगे कंटिन्यू होगा। उसके बाद जो यूरिथ्रा सेक्शन है, यूरिथ्रा यू नो वेरी वेल, आल्सो कॉल्ड यूरिनोजेनिटल डक्ट। यूरिथ्रा इज आल्सो कॉल्ड यूरिनोजेनिटल डक्ट। यूरिनोजेनिटल डक्ट का मतलब है कि इस यूरिथ्रा के अंदर यूरिन भी पास होती है एज वेल एज सीमेन भी पास होती है, बट नॉट एट द सेम टाइम, एक ही वक्त पे नहीं। इसमें जब यूरिन पास होता है तो यूरिन पास होता है, जब सीमेन पास होगी तो ओनली एंड ओनली सीमेन, नॉट बोथ एक सेम टाइम पे जो है, दोनों सीक्रेशन सेम टाइम पे नहीं, बट पास होने का टाइम अलग होता है। पर ट्यूब जो कॉमन होता है उसका नेम है यूरिथ्रा और यूरिनोजेनिटल। एक्सटर्नल जेनाइटलिया की हमने हीटिंग पढ़ी है। एक्सटर्नल जेनाइटलिया के अंदर एक पीनिस होता है और दूसरा स्क्रोटम होता है। पीनिस इज कॉमनली कॉल्ड कप्युलेटरी ऑर्गन, जो स्पर्म्स वाले फ्लूइड को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कराने का एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसे हम कहते हैं पीनिस कहते हैं। इसकी मदद से जो मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो है इंट्रोड्यूस की जाती है। तो इस ऑर्गन को हम कहेंगे कप्युलेटरी ऑर्गन, दैट इज द पीनिस। उसके बाद जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम यू नो वेरी वेल, एक स्किन का पाउच है जिसके अंदर टेस्टिस मौजूद होते हैं। टेस्टिस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पाउच होता है। कल हमने पढ़ा था कि वाई कि स्किन के इस पाउच के अंदर जो है टेस्टिस क्यों आते हैं, बिकॉज इनको जो है रेस बॉडी टेम्परेचर चाहिए, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए, तभी जो है इस पाउच के अंदर ये टेस्टिस आए ताकि स्पर्म प्रोड्यूस हो सके। और जो 3 सेल्स हैं ग्लैंड्स की, वो भी हमने कल उनकी हेडिंग को देखा है। सेमाइनल वेसिकल्स हैं, सिक्रीशन एक प्रोड्यूस करेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड है और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड। तो एक वन पेज पे, सिंगल पेज पे पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसकी जो ये मेन पॉइंट्स हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीजें और हर एक का क्या क्या काम है। बाकी डिटेल है, ग्रामर है, चीजें कार्ड
प्रेजेंट इन फाउंड इन पाथ लोकेटेड। तो अगर आप इसी पेज को अगर ध्यान में रखेंगे तो काफी सारी चीजें आपको जो एक हेल्प देगी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने में आपको जो हेल्प देगी। जैसे टीपीडीडी में सुवास डिफरेंस यूरिथ्रा, एक्सटर्नल जेनाइल एरिया के अंदर 3 हिस्सा स्क्रोटम है और 3 ग्लैंड्स के सेट्स हैं, जिसके अंदर जैसे सेमाइनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है। तो कल के टॉपिक से आगे हम इस टॉपिक को लेके जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं कि इपीडिडीमिस से आगे। इपीडिडीमिस से पहले भी आपने जैसे सीरीज सीखी थी कि स्पर्म्स जो प्रोड्यूस होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रोड्यूस होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रोड्यूस होने के बाद रेटिटेसिस, रेटिटेसिस के बाद यू नो वेरी वेल एक और डक्ट है नेटवर्क, उनका जो वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया के बाद देन इपीडिडीमिस। ये यहाँ तक हमने कल चीजें पढ़ी हैं। इपीडिडीमिस, इपीडिडीमिस के बाद देन वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस के बाद देन जो है यूरिथ्रा, यूरिथ्रा। बट हम आज जो मेन टॉपिक है इजेक्यूलेटरी डक्ट को सीखेंगे कि हाउ इजेक्यूलेटरी डक्ट इज फाउंड। यूरिथ्रा में इजेक्यूलेटरी डक्ट इंटर होता है। इजेक्यूलेटरी डक्ट जैसे यूरिथ्रा के अंदर इंटर होगा तो ये स्पर्म कंटेनिंग फ्लूइड जो होगी, स्पर्म कंटेनिंग फ्लूइड, स्पर्म कंटेनिंग फ्लूइड जिसे सीमेन कहते हैं, स्पर्म कंटेनिंग फ्लूइड इज कॉल्ड सीमेन, या जैसे सेमाइनल वेव फ्लूइड भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड सेमाइनल फ्लूइड। जब वो आउटसाइड जो डिस्चार्ज होती है तो इसे डिस्चार्ज के अमल को कहते हैं, डिस्चार्ज के अमल को कहते हैं इजैक्यूलेशन। इजैक्यूलेशन, इजैक्यूलेशन का मतलब है कि वो सीमेन जो है या मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड फाइनली जो डिस्चार्ज होगी यूरिथ्रा से, प्रोसेस इज कॉल्ड इजैक्यूलेशन। तो ये एक सीरीज और सीक्वेंस या पार्ट है जिसके अंदर हमने तकरीबन आई थिंक जो है पीजीडी सेक्शन तक पढ़ा है। आज हम सीखेंगे कि वास डिफरेंस, इजैक्यूलेटरी डक्ट और यूरिथ्रा ये किस तरह से अरेंजमेंट में होंगे, इनको हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं और सीखते हैं। नेक्स्ट पेज पे वहां जैसे प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि ये जो टेस्टिस होते हैं जिनका काम होता है स्पर्म प्रोड्यूस करना, इन्हीं टेस्टिस के साथ एक हाईली क्वाइल्ड ट्यूब होता है, तकरीबन 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब होता है, पर बट हाईली क्वाइल्ड होता है। इसका नेम होता है इपीडिडीमिस, इपीडिडीमिस, इपीडिडीमिस। टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, स्पर्म प्रोड्यूस होने के बाद इपीडिडीमिस में आएंगे। इपीडिडीमिस फैन जो है यहाँ से इपीडिडीमिस में से एक डक्ट ट्यूब पास होता है और इस डक्ट या ट्यूब का नेम होता है वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस जो है आगे वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस ही पार्ट होता है जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर इंटर होता है और इसका ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन अपवर्ड है और जा रहा है लाइक इसके अंदर स्पर्म्स है और कोई लिक्विड फिलहाल नहीं है, ओनली एंड ओनली स्पर्म्स जो है ये ट्रैवल कर रहे हैं, स्पर्म्स ही ट्रैवल कर रहे हैं। तो एंड पार्ट होता है इस वास डिफरेंस का थोड़ा सा वाइडर पार्ट होता है। इस एंड पार्ट को जो स्वेलिंग पार्ट है, एक्सटेंडेड पार्ट है, जिसका नेम है एंट्यूला, वास डिफरेंस का ही पार्ट है बट थोड़ा सा वाइडर होता है और इसके अंदर स्पर्म्स एज अ रिजर्वायर के तौर पे, आर्जी तौर पे स्पर्म्स यहाँ पे थोड़ा स्टोर हो सकते हैं, इनके लिए ये रिजर्वायर होता है, उनके लिए ये रिजर्वायर होता है। एक्सपेंडेड पार्ट, वाइडर पार्ट ऑफ वास डिफरेंस जो है ये इसका नेम होगा एम्प्यूला, वाइडर पार्ट का नेम होगा एम्प्यूला। अब हम जैसे इलस्ट्रेशन में देखते हैं कि जैसे एक ग्लैंड है जिसका नेम है सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल जो हमने पढ़ा है कि सेमाइनल वेसिकल एक्सेसरी ग्लैंड्स है, सेमाइनल वेसिकल पेयर की सूरत में, सेमाइनल वेसिकल पेयर की सूरत में। पेयर का मतलब है एक राइट साइड से भी होगी एज वेल एज एक लेफ्ट साइड से भी होगी। सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल की सीक्रेशन जो होती है उसके अंदर स्पर्म के लिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं, स्पर्म्स को स्विम करने के लिए थोड़ी सी लिक्विड या फ्लूइड भी प्रोड्यूस करते हैं, पर मेन इसके अंदर जो है स्पर्म्स के लिए न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो इस सेमाइनल वेसिकल के अंदर, ये फ्लूइड के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अब आप
थोड़ा सा एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसका एक डक्ट इसको देखें और दूसरा एक डक्ट इस वास्ट डिफरेंस को दोनों ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद एक नया डक्ट बनता है। एक नया जो डक्ट बनता है इसका नेम है इजैक्यूलेटरी डक्ट। इस नए डक्ट का नेम है इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट जो है कैसे बना, अभी इसको हम थोड़ा सा ये इधर लिखते हैं कि हाउ इजैक्यूलेटरी डक्ट इज फाउंड। इजैक्यूलेटरी डक्ट जो बना है, इजैक्यूलेटरी डक्ट जो बना है, ये पुराने बुक के अंदर ये पॉइंट नहीं थी। इजैक्यूलेटरी डक्ट जो बना है वो एक तो वास्ट डिफरेंस जो एक्चुअली डक्ट है, ट्यूब है, नाली है, और किसके साथ ज्वाइन हुई, डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल। दोनों जब ज्वाइन हुए, कनेक्ट हुए, लिंक हुए एक डक्ट के जरिए, और इस डक्ट का नेम है इजैक्यूलेटरी डक्ट। इस डक्ट का नेम है इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब इजैक्यूलेटरी डक्ट डायरेक्टली अब इंटर्स इनटू यूरिथ्रा। इजैक्यूलेटरी डक्ट जो है अब यूरिथ्रा के अंदर इंटर होगा। एंड यू नो वेरी वेल कि यूरिथ्रा इज कॉमन फॉर यूरिन एज वेल एज सीमेन। ये यूरिथ्रा है, यूरिनोजेनिटल डक्ट है। यूरिथ्रा इज यूरिनोजेनिटल। तो किस तरह से ये हमने नोट किया है, तो इस साइड से भी लाइक यू नो वेरी वेल, यहाँ से भी एक वास्ट डिफरेंस आएगा, इधर भी इसका एक्सटेंडेड पार्ट होगा जिसे हम एम्प्यूला कहते हैं। ये एम्प्यूला का डक्ट और सेमाइनल वेसिकल का डक्ट, एम्प्यूला का डक्ट और सेमाइनल वेसिकल का डक्ट, एम्प्यूला का डक्ट और सेमाइनल वेसिकल का डक्ट। जैसे सर जगह सर इससे है तो इनमें से भी एक डक्ट या ट्यूब आता है, ये भी इससे कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। इस साइड से भी इजैक्यूलेटरी डक्ट आता है, इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो इजैक्यूलेटरी डक्ट किसको आगे ज्वाइन करेगा, इजैक्यूलेटरी डक्ट जो है ज्वाइन करेगा यूरिथ्रा को। अब यूरिथ्रा के अंदर जो है जो सेमेन और ये ग्लैंड्स हैं, इनकी जो सिक्रीशन है वो दोनों पास होंगे। तो होपफुली आपने इसको सीख लिया होगा कि व्हाट इज इजैक्यूलेटरी डक्ट, हाउ इट इज फाउंड। Ejaculatory duct is formed by the combination of ducts from seminal vesicle and vast difference का duct है, ये दोनों ज्वाइन होंगे, लिंक होंगे, तो एक ट्यूब बनता है और इस डक्ट या ट्यूब का नेम होता है इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट सीक्रीशन या जो भी इसके अंदर कंटेंट है, जो इसके अंदर स्पर्म या फ्लूइड है, वो दोनों को आके इस यूरिथ्रा के अंदर जो है इंटर करेंगे, देन यूरिथ्रा से ये पास आउट हो जाएंगे। तो होपफुली आपने इजैक्यूलेटरी डक्ट के सेक्शन को सीखा होगा, व्हाट इज इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, अब जिस जगह पे इजैक्यूलेटरी डक्ट आप ज्वाइन करते हैं, उस जगह पे एक ग्लैंड होता है। 3 ग्लैंड है, 3 साइड्स ऑफ ग्लैंड है। एक तो सेमाइनल वेसिकल का पियर है, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे पियर है, और दूसरा एक ग्लैंड होता है। स्ट्रक्चर तो एक ही है पर दोनों साइड पे होती है। दोनों कौन से साइड, यूरिथ्रा के दोनों साइड से होती है। और इस ग्लैंड का नेम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। इधर एक ग्लैंड होगा, बड़ा ग्लैंड है साइज में। ये जो 3 साइड्स ऑफ ग्लैंड है, उन 3 साइड्स में सबसे बड़ा जो ग्लैंड होता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो 3 जो ग्लैंड्स हैं उनमें से सबसे बड़ा, साइज के हवाले से सबसे बड़ा ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड। साइज के हवाले से सबसे बड़ा प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये भी अपनी सीक्रीशन होगी, ये भी अपनी जो सीक्रीशन होगी वो डायरेक्टली जो है डायरेक्टली यूरिथ्रा के अंदर पास करती है इंटर होती। ये भी अपनी सीक्रीशन जो आपकी यूरिथ्रा के अंदर जो डायरेक्टली पास करती है इंटर करती। प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर एक मिल्की अल्कलाइन सीक्रीशन प्रोड्यूस होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक मिल्की अल्कलाइन सीक्रीशन प्रोड्यूस करती है प्रोस्टेट ग्लैंड, जिनका काम होता है अल्कलाइन। जब हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं यकीनन आपकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये यूज हो गया अल्कलाइन। किसकी एसिडिटी, बेचाइना इज नेचुरली एसिडिक। मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड या जो सीमेन जब इंट्रोड्यूस होगी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर,
तो स्पर्म्स में भी किल्ड, स्पर्म्स किल हो सकते हैं। क्यों किल हो सकते हैं? बिकॉज वेजाइना इज नेचुरली एसिडिक। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पर्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर की तरफ से जो है ये एक ऐसा ग्लैंड रखा गया है जिसके अंदर जो सिक्रीशन होती है वो मिल्की अल्कलाइन सिक्रीशन होती है, ताकि आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर स्पर्म्स की जो है प्रोटेक्शन की जाए, स्पर्म्स को किल होने से बचाया जाए। इसी तरह से एक और तीसरा ग्लैंड भी है, एक अनदर ग्लैंड भी है जिसका नेम है, छोटा सा ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे होता है, और इस ग्लैंड का नेम होता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसे कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। और ये अपनी सिक्रीशन जो आपके यूरिथ्रा के अंदर एंटर करते हैं, यूरिथ्रा के अंदर आके एंटर करते हैं। इस ग्लैंड का नेम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड पेयर की सूरत में होते हैं, पेयर की सूरत में होते हैं, जिनका पेयर होता है एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे होता है। तो इनकी जो फ्यू ड्रॉप्स होते हैं, अगर जो मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है 100% उसको हम काउंट करें तो 1% जो है इसके अंदर ओनली एंड ओनली ये प्रोस्टेट ग्लैंड, बहुत ही एक नेग्लिजिबल अमाउंट बट जरूरी होता है। कब? जब सेक्सुअल अराउजल होती है तो उस वक्त जो है इसमें फ्यू ड्रॉप्स जो है इसके रिलीज होते हैं, फ्यू ड्रॉप्स रिलीज होते हैं ताकि यूरिथ्रा की लाइनिंग को क्लियर किया जाए। क्योंकि यूरिथ्रा के अंदर जो आपको पता है यूरिन भी पास होता है, यूरिथ्रा के अंदर यूरिन भी पास होता है, उस यूरिन की जो ट्रेसेस होती है उनको क्लियर करने के लिए इस ग्लैंड की फ्यू ड्रॉप्स ही होते हैं वो जो रिलीज होते हैं, ताकि यूरिथ्रा की लाइनिंग जो क्लियर हो जाए। इस तरह से जो है इन 3 ग्लैंड की सिक्रीशन का अलग अलग रोल होता है। सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशन होगी वो न्यूट्रिएंट्स पर स्पर्म, इसी तरह से प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सिक्रीशन होगी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर स्पर्म्स को किल होने से, एसिडिटी से, वेजाइना की एसिडिटी से बचाएंगे। और इसी तरह से बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की जो सिक्रीशन होगी फ्यू ड्रॉप्स होगी, सेक्सुअल अराउजल के दौरान ही प्रोड्यूस होती है। फ्यू ड्रॉप्स प्रोड्यूस होने के बाद यूरिथ्रा की लाइनिंग को क्लियर करने का काम जो है इन फ्लूइड्स के पास है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का एक अनदर नेम भी आजकल हमने थोड़ा बहुत आई थिंक डिस्कस किया था, काउपर्स ग्लैंड। काउपर पर्सन का नेम है, तो काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। तो इस तरह से जो है होपफुली आपने सीख लिया होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की जैसे ओवरऑल जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इस तरह से जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बाकी आपको पता है एक यूरिनरी ब्लैडर भी होता है जिसका भी कनेक्शन जो होता है, यूरिनरी ब्लैडर का भी कनेक्शन जैसे यू नो वेरी वेल इस यूरिथ्रा के साथ होता है। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन जो उसका वो भी इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आता है। और इधर एक जैसे यकीनन एक पार्ट होता है और इस पार्ट का नेम होता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसके अंदर यूरिन स्टोर होता है और यूरिन भी इसी यूरिथ्रा के जरिए पास आउट होता है, बट इनकी पास होने का जो टाइम अलग अलग होता है। डक्ट यही सेम है, ट्यूब यही सेम है, इसी में से यूरिन पास होता है, एज वेल एज सीमेन पास होती है। इस वजह से यूरिथ्रा, मेल यूरिथ्रा इज कॉल्ड यूरिनोजेनिटल डक्ट, मेल यूरिथ्रा इज कॉल्ड यूरिनोजेनिटल डक्ट। यूरिनो रेफर्स टू यूरिन, जेनिटल रेफर्स टू सीमेन और मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड। सीमेन भी पास होती है जो मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है, यूरिन भी पास होता है, दोनों जो है इसी सेम डक्ट से पास होते हैं। नॉट एट द सेम टाइम पास होने की जो है डिफरेंट टाइम है, पर ऐसे डक्ट को कहेंगे यूरिनो जेनिटल डक्ट। यूरिनो रेफर्स टू यूरिन, जेनिटल रेफर्स टू सीमेन और मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड। दोनों के पास होने का एक ही डक्ट, ट्यूब, वेसल, नाली जो भी आप कहें वो सेम है। इस वजह से मेल की यूरिथ्रा को कहेंगे यूरिनोजेनिटल डक्ट है। अब ये जो सीमेन होती है तो हम इस नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं कि सीमेन की कंपोजिशन क्या होती है। मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड या जो सीमेन, मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड या जो सीमेन है, उस सीमेन के अंदर जिसको सीमेन भी कहते हैं या सेमाइनल फ्लूइड भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड सेमाइनल फ्लूइड, उसे सेमाइनल फ्लूइड भी कहते हैं। इस सेमाइनल फ्लूइड के अंदर ग्लैंड्यूलर सिक्रीशन होती है, ग्लैंड्यूलर सिक्रीशन।
ग्लैंड्यूलर सिक्रीशन जो होती है प्लस में स्पर्म्स होते हैं। जनरली कहते हैं स्पर्म्स कंटेनिंग फ्लूइड, जनरली कहते हैं स्पर्म कंटेनिंग फ्लूइड इज कॉल्ड एज सीमेन। ग्लैंड्यूलर सिक्रीशन यानी जो अभी हमने पढ़ा था कि जैसे सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड नाम से जाता है, और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, इनकी जो सिक्रीशन होती है सीमेन का वो 95% सीमेंट का पार्ट होता है। स्पर्म जो है उसके अंदर जस्ट इस फ्लूइड के अंदर ओनली 5% स्पर्म होते हैं। ज्यादातर जो मेल रिप्रोडक्टिव डिस्चार्ज या जो सीमेन होता है उसके अंदर ज्यादातर पार्ट जो है ग्लैंड्यूलर सिक्रीशन का होता है। स्पर्म का जस्ट उसके अंदर बस 5% प्रोपोर्शन होता है। आगे काउंट वगैरह जो हमारे बुक में नहीं दिया गया है कि इनका काउंट क्या होता है, तो थोड़ा सा ये नोट करेंगे कि ज्यादातर जो है ये ग्लैंड्यूलर सिक्रीशन होती है, और सीमेन भी होता है ज्यादातर उसके अंदर जो ग्लैंड्यूलर सिक्रीशन होती है, और स्पर्म का जो अमाउंट सीमेन के हवाले से है वो 5% होता है। तो आखिरी जो सेक्शन है जैसे मेल कप्युलेटरी आर्गन को हम सीखेंगे। मेल कप्युलेटरी आर्गन जो होता है, मेल कप्युलेटरी आर्गन, मेल कप्युलेटरी आर्गन जो होगा जिसे पीनिस कहते हैं, और उस पीनिस के जो है 3 पार्ट्स होते हैं। हमारे बुक में मेंशन जैसे हेडिंग की सूरत में तो नहीं है, पर ये 3 पार्ट्स हैं। जिस 3 पार्ट्स के हवाले से अगर देखा जाए तो एक जैसे ये हेड या टिप है, हेड या टिप, हेड या टिप को कहते हैं ग्लैंड्स, बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ग्लैंड्स कहेंगे, हेड या टिप को कहेंगे ग्लैंड्स कहेंगे। इस हेड या टिप या ग्लैंड्स के ऊपर एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ मेल बेबी एक स्किन होती है, जिसे कहते हैं फोर स्किन कहते हैं, जो इस ग्लैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। फोर स्किन, फोर स्किन का बायोलॉजिकल टर्म है प्रीफ्यूज, बायोलॉजिकली और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में से प्रीफ्यूज कहते हैं। फोर स्किन बाद में जैसे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी डिजीज की वजह से इसको रिमूव भी करवाई जाती है। और ये जो मेन पार्ट होता है पीनिस का उसे कहते हैं शाफ्ट कहते हैं। मेन पार्ट ऑफ द पीनिस जो होता है, इलांगेटेड पार्ट जो है इसे शाफ्ट कहते हैं। उसके अंदर जो इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। इरेक्टाइल टिश्यू का मतलब होता है कि जब इसके अंदर स्पेसेस के दरमियान जैसे ब्लड फिल होता है तो इरेक्शन जैसी स्टेट होती है, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं इरेक्टाइल टिश्यू। और ये जो जाहिर है एब्डोमिनल कैविटी के साथ ये पीनिस अटैच होगा तो उस पॉइंट को कहेंगे रूट, कहेंगे रूट ऑफ द पीनिस, रूट ऑफ द पीनिस। यकीनन रूट ऑफ पीनिस एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल पार्ट के साथ ये पीनिस अटैच होता है तो उस सेक्शन को कहेंगे रूट ऑफ द पीनिस। वो रूट ऑफ द पीनिस से बाकी जैसे 3 सेक्शन है, एक शाफ्ट है, दूसरा पार्ट जैसे ग्लैंड्स है, और ग्लैंड्स के ऊपर एक स्किन होती है थोड़ी बहुत, उससे हम कहते हैं फोर स्किन या प्रीफ्यूज। अब हम एसटीबी बुक की तरफ आते हैं। एसटीबी बुक जो हमारा एसटीबी बुक है उसको हम जरा सीखते हैं कि एसटीबी बुक के अंदर कौन कौन सी पॉइंट्स हैं जिनको हम देखेंगे। एसटीबी बुक सबसे पहले हम तस्वीर को देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से जैसे ये यूरिनरी ब्लेडर है, यूरिनरी ब्लेडर है, और इधर यूरिटर्स आ रहे हैं दोनों साइड से, दोनों किडनी से यूरिटर आ रहे हैं। यूरिटर के अंदर आपको पता है यूरिन होता है, और यूरिन जो इससे यू नो वेरी वेल आर्टरी तौर पर स्टोर होता है यूरिनरी ब्लेडर के अंदर। उससे यूरिनरी ब्लेडर के बाद इससे आपको पता है यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर देन जो यूरिथ्रा के जरिए यूरिन जो है वो पास आउट होता है। यूरिथ्रा के जरिए देन जो पास आउट होता है, यूरिनरी ब्लेडर यूरिथ्रा के जरिए पास आउट होता है। अब आप जैसे स्पर्म्स का पार्ट देखें, स्पर्म्स का पार्ट ये है कि जैसे यू नो वेरी वेल ये टेस्टिस है, इधर स्पर्म्स बने, स्पर्म आर्टरी तौर पर पीटीडी में स्टोर हुए, पीटीडी में स्टोर होने के बाद आप देख रहे हैं कि एक डक्ट दोनों साइड से
ये जैसे यू नो वेरी वेल टेस्टिस है, स्पर्म्स बने और स्पर्म इपीडिडिमिस में गए और देन दोनों साइड से दोनों साइड से जैसे ये डक्ट या ट्यूब है और इस डक्ट या ट्यूब का नेम होता है यूनोवेल। डक्ट या ट्यूब का नेम होता है वास डिफरेंस। तो यूनोवेल वास डिफरेंस के बारे में थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। वास डिफरेंस ये सेमाइनल वेसिकल है, इधर भी ये भी सेमाइनल वेसिकल, ये भी सेमाइनल है। सेमाइनल वेसिकल और वास डिफरेंस जब ज्वाइन करेंगे तो ये इजैक्यूलेटरी डक्ट बनेगा। सेमाइनल वेसिकल और वास डिफरेंस ज्वाइन करेंगे तो इजैक्यूलेटरी डक्ट होता है और ये इजैक्यूलेटरी डक्ट आके यूरिथ्रा के अंदर एंटर, इजैक्यूलेटरी डक्ट आके यूरिथ्रा के अंदर एंटर होता है। फिर जो इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है वो इससे डिस्चार्ज होगी। तो ये और इस यूरिथ्रा का वो सेक्शन जिसमें ये इजैक्यूलेटरी डक्ट आके ज्वाइन करते हैं, तो इधर एक ग्लैंड भी है जिसका नेम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे एक और भी ग्लैंड होता है जिसका नेम होता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसको काउपर ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये पार्ट जो है ये पीनिस का जो मेन सेक्शन है जिसे शाफ्ट कहते हैं। हेड इज कॉल्ड ग्लैंड और उसके ऊपर एक फोर स्किन होती है दैट इज कॉल्ड पेरिक्यूस कहते हैं। बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में पेरिक्यूस कहते हैं, बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में उसको पेरिक्यूस कहते हैं। तो हम कल के हवाले से जो हमने चीजें पढ़ी थी हम उस पर आते हैं कि कल हमने जैसे क्या पढ़ा था उसके हवाले से देखते हैं कल कौन कौन सी चीजें पढ़ी थी। कल हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले सीमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो यू शेप ट्यूब है उनके अंदर स्पर्म्स बने और उसके बाद ये नेटवर्क है जिसे कहते हैं रेटिटेसिस ट्यूब्स का नेटवर्क। रेटिटेसिस के बाद ये वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया के बाद ये बड़ी स्ट्रक्चर जो क्वाइल स्ट्रक्चर है जिसका नेम है एपिडिडिमिस। तो यानी चौथा जो पार्ट होगा वो एपिडिडिमिस का होगा। सीरीज या सीक्वेंस के अंदर अगर आप देखें, सीरीज या सीक्वेंस के अंदर नंबर 1 सीमिनिफेरस ट्यूब्यूल, नंबर 2 रेटिटेसिस, नंबर 3 वासा एफ्रेंशिया, नंबर 4 एपिडिडिमिस। ये क्वाइल्ड ट्यूब होता है, क्वाइल्ड ट्यूब होता है तकरीबन 6 मीटर लॉन्ग होता है, 6 मीटर लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब। और इधर स्पर्म्स आर्जी तौर पे स्टोर होते हैं जब तक उनके अंदर तेल ना आ जाए, जब तक वो मोटाइल ना हो, जब तक इजैक्यूलेशन का अमल ना हो तब तक यहाँ पे स्पर्म्स स्टोर होते हैं। उसके बाद जैसे ये एक ट्यूब है दैट इज कॉल्ड वास डिफरेंस, जिसे स्पर्म डक्ट भी कहते हैं और ये जाके ज्वाइन करेगा यूरिथ्रा को। तो ये हमने कल पॉइंट्स ये पढ़ी थी। एसटीबी बुक की तरफ आते हैं जो एसटीबी बुक के पॉइंट्स हैं। एसटीबी बुक तो एक्सेसरी डक्ट के अंदर डक्टस डिफरेंस और वास डिफरेंस, अल्टरनेटिव टर्म्स जरा याद करना जरूरी है, अल्टरनेटिव टर्म्स याद करना जरूरी है। हमने वास डिफरेंस पढ़ा है, पता नहीं ये डक्टस डिफरेंस क्या होता है। तो जितने भी अदर टर्म्स या अल्टरनेटिव टर्म्स जो इन ट्यूब के डक्ट के मौजूद हैं तो वो आप याद करेंगे। थिक वॉल्ड ट्यूब दैट कैरीज स्पर्म फ्रॉम एपिडिडिमिस, कहां तक लेके जाएगा एपिडिडिमिस से, वेयर दे आर स्टोर्ड बिफोर बीइंग रिलीज ड्यूरिंग इजैक्यूलेशन। तो वास डिफरेंस का काम ये हुआ एपिडिडिमिस में जहां पे स्पर्म्स स्टोर है वहां से लेके यूरिथ्रा तक लेके जाना जब तक इजैक्यूलेशन ना हो। इजैक्यूलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड होती है, उससे लेते हैं इजैक्यूलेशन प्रोसेस को कहते हैं। ईच डक्टस डिफरेंस हैज एन एम्प्यूला, एम्प्यूला क्या है, एक्सटेंडेड पार्ट है, जरा थोड़ा सा वाइडर पार्ट है। किस तरह से वो वर्क या फंक्शन करती है, दैट सर्व एज अ रिजर्वायर। बुक के अंदर जस्ट रिजर्वायर लिखा हुआ है, रिजर्वायर फॉर स्पर्म्स, रिजर्वायर फॉर स्पर्म्स है, रिजर्वायर फॉर स्पर्म्स है, स्पर्म्स के लिए रिजर्वायर है। इलस्ट्रेशन एक देखते हैं कि ये एम्प्यूला किस तरह से होती है एम्प्यूला। तो जैसे ये टेस्टिस, एपिडिडिमिस, वास डिफरेंस और ये वास डिफरेंस का जो एक्सटेंडेड पार्ट है, एक्सटेंडेड का मतलब है वाइडर पार्ट है, इसी वाइडर पार्ट को हम कहते हैं एम्प्यूला। और इधर जो है आर्जी तौर पे जैसे थोड़े से स्पर्म्स का ये रिजर्वायर होता है। और इधर ये जो सेमाइनल वेसिकल है,
सेमाइनल वेसिकल का डक्ट और ये वास डिफरेंस दोनों ज्वाइन करेंगे तो यकीनन ये इजैक्यूलेटरी डक्ट बनता है, और इजैक्यूलेटरी डक्ट आपकी यूरिथ्रा को ज्वाइन करता है, इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो ये जो डक्ट है इसका डक्ट का नेम होता है इजैक्यूलेटरी डक्ट, जो यूरिथ्रा को ज्वाइन करता है। किस पार्ट में, जहां पे प्रोस्टेट का सेक्शन है उस पार्ट से गुजर के ये जो वेरी क्लियर इसका एक ओपनिंग जो मौजूद है आपको नजर आ रहा है, ये ओपनिंग, इस ओपनिंग के जरिए आपके ये इजैक्यूलेटरी डक्ट, ये भी ओपनिंग है आपकी यूरिथ्रा में ओपन होता है। इस तरह से इजैक्यूलेटरी डक्ट जो है यूरिथ्रा के अंदर ये सीक्रीशन या फ्लूइड देता है, यूरिथ्रा के अंदर ये अपनी सीक्रीशन या फ्लूइड देता है। ठीक है, होपफुली आपने इजैक्यूलेटरी डक्ट को सीखा होगा, इजैक्यूलेटरी डक्ट। उसके बाद इजैक्यूलेटरी डक्ट के हवाले से आगे, वन ऑफ द टू हॉलो ट्यूब क्रिएटेड बाय द ज्वाइनिंग, जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि हाउ इजैक्यूलेटरी डक्ट इज फॉर्म्ड, ज्वाइनिंग ऑफ द एक्सक्रीटरी डक्ट ऑफ द सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल जो गिलेट वाले डक्ट है, एक तो उनका डक्ट एंड द एम्प्यूला डक्ट ऑफ द वास डिफरेंस, लेकिन दूसरे डक्ट है वास डिफरेंस के डक्ट और सेमाइनल डक्ट जब दोनों ज्वाइन करेंगे, सेमाइनल वेसिकल का डक्ट और इधर जो है वास डिफरेंस का डक्ट दोनों ज्वाइन करेंगे तो इजैक्यूलेटरी डक्ट बनता है। तो इस वजह से जैसे ये हमने थोड़ा सा काफी ज्यादा ही टाइम दे दिया कि इजैक्यूलेटरी डक्ट क्या है, बिकॉज पुराना जो बुक था उसके अंदर इजैक्यूलेटरी डक्ट की डिस्क्रिप्शन नहीं थी। अब जो ये नया बुक है उसके अंदर इजैक्यूलेटरी डक्ट की थोड़ी सी पॉइंट्स है, और आगे ये किसमें ज्वाइन करते हैं, दोनों साइड से आपको पता है इजैक्यूलेटरी डक्ट आके यूरिथ्रा को ज्वाइन करता है। द डक्ट्स हैव टू कंबाइन द स्पर्म डिपॉजिटेड इन द एम्प्यूला within the with the fluid generated by the semen। अब देखिए इसका मतलब क्या है। अब देखो इजैक्यूलेटरी डक्ट, इससे पहले जो वास डिफरेंस जो आ रहा है, वास डिफरेंस के अंदर जस्ट स्पर्म्स थे, अब इस सेमाइनल वेसिकल के अंदर फ्लूइड है, अब इन दोनों फ्लूइड को और स्पर्म को ज्वाइन करता है, मिक्स करता है या कंबाइन करता है। इससे पहले जो स्पर्म्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं वास डिफरेंस के जरिए आ रहे हैं। सेमाइनल वेसिकल की जो फ्लूइड या लिक्विड हो गया, अब दोनों मिक्स होकर इजैक्यूलेटरी डक्ट और इजैक्यूलेटरी डक्ट देन ओपन इनटू यूरिथ्रा, इस तरह से होता है। वरना इससे पहले जो वास डिफरेंस में स्पर्म्स आ रहे थे, अब जो है इसके बाद जैसे नेक्स्ट सेक्शन में हम आते हैं, नेक्स्ट सेक्शन जैसे वेरी क्लियर है। यहाँ पे एक और इलस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस इसमें जो स्पर्म्स आ रहे हैं ये वाइडर पार्ट है जिससे हमें एम्प्यूला कहते हैं, और ये सेमाइनल वेसिकल का पार्ट है, सेमाइनल वेसिकल। तो सेमाइनल वेसिकल की लिक्विड या फ्लूइड होती है, वास डिफरेंस के स्पर्म ये दोनों ज्वाइन करेंगे, इजैक्यूलेटरी डक्ट बनता है। एक राइट साइड का इजैक्यूलेटरी डक्ट और दूसरा लेफ्ट साइड का इजैक्यूलेटरी डक्ट, और दोनों इजैक्यूलेटरी डक्ट आपके यूरिथ्रा के अंदर आके इंटर होते हैं, और जिस जगह पे ये इंटर होते हैं उस जगह पे एक ग्लैंड है, बड़ा ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड, इनकी सिक्रीशन होगी, वो अलग से डक्ट के जरिए आपकी यूरिथ्रा को ज्वाइन करेगी। तो इस तरह से जो है इजैक्यूलेटरी डक्ट की अरेंजमेंट मौजूद है। सेमाइनल वेसिकल का डक्ट, वास डिफरेंस का डक्ट दोनों ज्वाइन होंगे तो इजैक्यूलेटरी डक्ट बनेगा, दोनों ज्वाइन होंगे तो इजैक्यूलेटरी डक्ट और इजैक्यूलेटरी डक्ट को फिर इनटू द यूरिथ्रा। आखिरी सेक्शन की तरफ जाएंगे कि जैसे पीनिस है, पीनिस मेल कप्युलेटरी ऑर्गन है, एक्सटर्नल जेनाइटलिया का हिस्सा है, तीन हिस्से उसके, एक जैसे ग्लैंड्स है जिसे हेड भी कहते हैं या टिप ऑफ द पीनिस कहते हैं, इसके अंदर काफी सारी नर्व एंडिंग्स होती है एंड इट इज सेंसिटिव टू टच। इसी तरह से दूसरा जो पार्ट होता है ग्लैंड के ऊपर एक फोर स्किन होती है, फोर स्किन कवर्स द ग्लैंड, जिसे प्रीफ्यूज भी कहते हैं, सर्जिकली रिमूव भी कराई जाती है ये स्किन किसी डिसऑर्डर या डिजीज की वजह से, डॉक्टर साहिबान सजेस्ट करते हैं, या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस पूरे स्किन को जो रिमूव कराया जाता है। मेजर पार्ट है, इलॉन्गेटेड पार्ट है, उसे शाफ्ट कहते हैं, उसके अंदर इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। एक आखिरी हिस्सा जैसे रूट ऑफ द पीनिस, रूट का मतलब होता है कि पीनिस इज अटैच्ड टू द पेल्विक एरिया, पेल्विक एरिया का मतलब है टू द वॉल ऑफ एब्डोमिन, एब्डोमिन के साथ जाहिर है पीनिस जो अटैच होगा तो एब्डोमिन की वॉल के साथ अटैच होगा तो उस पार्ट को रूट कहते हैं। आखिरी पॉइंट में हम देखेंगे स्क्रोटम, तो जैसे हमने पढ़ लिया था, सीक्रीशन को अब देखते हैं, जो थ्री जो ग्लैंड्स हैं उनकी सीक्रीशन वो भी आके यूरिथ्रा के अंदर जैसे ज्वाइन करती है,
तो पेयर ऑफ सेमाइनल वेजिकल हमारे एसटीपी बुक पे लिखा हुआ है, सेमाइनल वेजिकल सीमेन का 60% सबसे ज्यादा पार्ट जो है सेमाइनल वेजिकल का ही होता है, वॉल्यूम सबसे ज्यादा सीमेन के अंदर सेमाइनल वेजिकल का होता है। काफी सारे बुक्स के अंदर 60 to 70% ऑफ द सीमेन भी लिखा होता है। और इस सीमेन की इस सेक्शन का सेमाइनल वेजिकल का काम होता है कि एक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना स्पर्म को, ये इस सेमाइनल वेजिकल का काम होता है। उसके बाद जो दूसरी जो लाइक ग्लैंड के हवाले से जो पॉइंट है, दूसरी पॉइंट वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है साइज में सबसे बड़ा है, सिक्रीशन जो इसकी होगी 25 to 30% ऑफ द सीमेन। और इसका काम होता है कि मिल्की अल्कलाइन फ्लूइड प्रोड्यूस करना। मिल्की अल्कलाइन फ्लूइड जो है वेजाइना की जो एसिडिटी होती है उसको जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो फ्लूइड इसका रोल होता है प्रोस्टेट ग्लैंड की फ्लूइड का। आखिरी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जस्ट फ्यू ड्रॉप्स रिलीज होते हैं सेक्सुअल अराउजल के दौरान, ताकि यूरिथ्रा जो जिसके अंदर यूरिन भी पास होता है, और यूरिन यू नो वेरी वेल एसिडिक की नेचर, तो इनकी एसिडिटी को खत्म करने के लिए क्लियर एक फ्लूइड होती है जिससे जो सिक्रीशन होगी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का होगा।